अरविंद केजरीवाल एक बहरूपिया है, मोदी की शक्ल में दूसरा बहरूपिया केजरीवाल है। दिल्ली दंगे हुए तो उस वक्त मनीष सिसोदिया ने कहा था, जब यहाँ के कुछ लोग मनीष सिसोदिया के पास गए थे, मनीष सिसोदिया ने कहा था कि आई कांट हेल्प, आई एम हेल्पलेस। तो अब निजामुद्दीन की जनता और जंगपुरा विधानसभा की जनता हेल्पलेस है। मनीष सिसोदिया यहाँ पर आएंगे तो उनसे कह दिया जाएगा कि हम आपके लिए हेल्पलेस है, हम आपको नहीं जिता सकते। जंगपुरा के अंदर तो देखिए, मनीष जब आएगा तो उसको काले झंडे दिखाएंगे। मनीष एक्यूज है दिल्ली दंगों का, मनीष एक्यूज है दरगाह का, मनीष की पार्टी के लोग एक्यूज हैं दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के। तो जब आएंगे तो उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनको यहाँ से बायकॉट किया जाएगा। और जंगपुरा विधानसभा में हम यहाँ भी जो खड़े हैं, मौजूद जहाँ है निजामुद्दीन है। सबसे बड़ा मुद्दा जो युवाओं का रहने वाला है वो निजामुद्दीन का रहने वाला है, क्योंकि निजामुद्दीन में दीन के दो मरकज हैं। एक तबलीगी जमात का मरकज है मेरे सीधे दाहिने हाथ पे, और बाहिने हाथ पे है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। इन दोनों को आम आदमी पार्टी वालों ने बदनाम किया। पहला 2020 का इलेक्शन हुआ, 2020 के इलेक्शन में निजामुद्दीन के लोगों ने क्योंकि CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, निजामुद्दीन के लोगों ने एक तरफा वोट किया आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी इस सीट से जंगपुरा विधानसभा से जीत गई। उसके चंद दिनों बाद दिल्ली दंगे हो गए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जब दिल्ली दंगे हुए तो उस वक्त मनीष सिसोदिया ने कहा था, जब यहाँ के कुछ लोग मनीष सिसोदिया के पास गए थे, मनीष सिसोदिया ने कहा था कि आई कांट हेल्प, आई एम हेल्पलेस। तो अब निजामुद्दीन की जनता और जंगपुरा विधानसभा की जनता हेल्पलेस है। मनीष सिसोदिया यहाँ पर आएंगे तो उनसे कह दिया जाएगा कि ये जनता हम आपके लिए हेल्पलेस है, हम आपको नहीं जिता सकते। सबसे बड़े दो मुद्दे, एक मरकज का मुद्दा, दूसरा दरगाह का मुद्दा। मरकज का मुद्दा, सुबह रोज आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। दिल्ली की रिपोर्ट अलग होती थी, तबलीगी जमात की मरकज की रिपोर्ट अलग होती थी। 500 अगर दिल्ली में कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं तो उसमें कहते थे कि मरकज से 300 पेशेंट निकले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह रहेगा। दूसरा, उन्हीं आम आदमी पार्टी के लोग जो आतिशी को अपना क्लासमेट कहते हैं, जो आज मुख्यमंत्री हैं मौजूदा, और आम आदमी पार्टी की माइनॉरिटी विंग के उपाध्यक्ष हैं, वो दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के नाम पर एक फ्रॉड लेटर देते हैं LG के पास कि मैं दरगाह हजरत निजामुद्दीन का रिप्रेजेंटेटिव हूं। और वो कहते हैं कि निजामुद्दीन में के आसपास में जो मस्जिदें हैं, मरकज हैं और जो यहाँ पर खानकाह हैं, उसके अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। एक तरफ संजय सिंह चिल्ला कर बोलते हैं कि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं है, दूसरी तरफ इन्हीं के लोग, इन्हीं के पार्टी के माइनॉरिटी विंग के उपाध्यक्ष जो कहते हैं आतिशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी क्लासमेट है, मेरी कॉलेज फ्रेंड है, वो ही LG के पास जाते हैं और लेटर देते हैं कि निजामुद्दीन में ऐसा करो। और उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और निजामुद्दीन के ऊपर वो एक्शन लेती है, जिसमें से यूपी के काफी लोगों को उठाकर जेल में भर दिया जाता है। और पूरी दिल्ली में चल रहा है ये। लोग उठ रहे हैं क्या? बिल्कुल लोग उठ रहे हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? आम आदमी पार्टी की वजह से हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लोगों की वजह से हो रहा है। अब जाके सवाल करें। आम आदमी पार्टी तो ये खुद सवाल कर रही है ना कि जो भी वोटर है यहाँ के, उनके वोट काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। ये बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। ये तो मुसलमानों के साथ पहले से होता आ रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुसलमानों के वोट आज से नहीं काटे जा रहे। केजरीवाल को लग रहा है कि वो हार रहे हैं, केजरीवाल को पूरी दिल्ली में लग रहा है कि वो हार रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया कि भाई वोट काटे जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो अगर आप इलेक्शन उठा के देखेंगे, पिछले 10 साल के इलेक्शन उठा के देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कितने वोट कट रहे हैं मुसलमानों के। मुसलमान एक वोट देता है, जब अगले वोट का टाइम आता है तो उसका वोट डिलीट कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। ये तो हम झेल रहे हैं, सारे माइनॉरिटीज इलाकों में हम झेल रहे हैं। आप जाइए किसी भी मुस्लिम एरिया में चले जाइए, आप निजामुद्दीन में अभी हम खड़े हैं, आप ओखला चले जाइए, मुस्तफाबाद चले जाइए, पुरानी दिल्ली चले जाइए, सीलमपुर चले जाइए, आपको सब जगह मिलेगा ये। हर बार मुसलमानों के वोट काटे जाते हैं। केजरीवाल को मुद्दा बनाना है। केजरीवाल इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। केजरीवाल वो इवेंट बना देता है हर चीज को। उसकी एक तारीफ है कि वो हर चीज को एक इवेंट बना देता है, तो उसने इसको इवेंट बना दिया है पूरा। कह रहे वो दिल्ली का बेटा बन के हमने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया। कहाँ किया दिल्ली का काम? दिल्ली का बेटा बनता तो आज मुसलमानों को ऐसा थोड़ी बोलता। मुसलमानों के लिए आकर एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कह रहा है कि तबलीगी जमात के सेंटर से इतने लोग कोरोना के पेशेंट निकले। और उसी के बाद जब कोर्ट का ऑर्डर आता है, कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा जाता है कि बलि का बकरा बनाया गया तबलीगी जमात को। तो ये
केजरीवाल जो है असल में ये एक सिक्के के दो पहलू, मोदी और केजरीवाल दोनों सेम है। अगर मोदी का कोई बहरूपिया है ना तो वो केजरीवाल है। अरे कह रहे हैं हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, मोदी जी से लड़ रहे हैं, उनको बहरूपिया आप बता रहे ये हैं। बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हैं ये। कैसा सेकुलरिज्म है? एक तरफ मनीष सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है, दूसरी तरफ खालिद सैफी, मिरान हैदर, शर्जील इमाम को बेल नहीं मिलती। ये कैसा सेकुलरिज्म है? और ना उनके लिए कुछ बोला जाता है। अरविंद केजरीवाल उनके लिए नहीं बोलते, मनीष सिसोदिया उनके लिए नहीं बोलते। ये कैसा सेकुलरिज्म है? ना कितने कितने मुसलमान बेगुनाहों को यूएपीए लगा के अंदर कर दिया जाता है। उन्हीं के पार्टी के ताहिर हुसैन, उनके ऊपर यूएपीए लगा के उनको अंदर कर दिया गया, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। अगर वो दिल्ली का बेटा होता तो क्यों उनको निष्कासित करता, उनके लिए खड़ा होता ना। तो ये ढकोसले हैं अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल एक बहरूपिया है, मोदी की शक्ल में दूसरा बहरूपिया केजरीवाल है। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा, खास करके दिल्ली के अंदर और जंगपुरा के अंदर मुद्दा क्या होने जा रहा है? जंगपुरा के अंदर तो देखिए, मनीष जब आएगा तो उसको काले झंडे दिखाएंगे। मनीष एक्यूज है दिल्ली दंगों का, मनीष एक्यूज है दरगाह का, मनीष की पार्टी के लोग एक्यूज हैं दरगाह हसन निजामुद्दीन औलिया के। तो जब आएंगे तो उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनको यहाँ से बायकॉट किया जाएगा। और हसन निजामुद्दीन की जनता इस बार एक है और एक करके वोट करेगी, इनके खिलाफ वोट करेगी। क्या लगता है इस बार दिल्ली के अंदर क्या होने जा रहा है? जिस प्रकार से जी कांग्रेस आए, कांग्रेस ही देश को संभाल सकती है और दिल्ली को संभाल सकती है। हमारे भाई साहब फरासुरी साहब हैं, उनको टिकट है पहले से ही। उनकी मम्मी भी ताजदार बाबर जी 93 से इलेक्शन लड़ा उन्होंने और जीतती आई थी। 2008 से फिर जंगपुरा विधानसभा बनी थी। पहले 15 साल तक मिंटो रोड विधानसभा से उन्होंने काम किया बहुत अच्छा। अब फिर उनके भाई साहब 2001 में हमारे मेयर साहब भी रहे दिल्ली के। कह रहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, आम कुछ लोगों के नहीं लिए काम, काम कुछ कर नहीं। रही है। ये केजरीवाल जी कहते थे लंदन में, वो 2013 में लंदन पेरिस बनाते, कहाँ बना? कहाँ बना लंदन पेरिस? कुछ भी नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हो रहा, सब सड़कें टूटी रहती हैं। क्या नाम बताइए, है दिल्ली के स्कूल को देखने अमेरिका से आ रहे हैं लोग, आपने देखा नहीं? नहीं, कोई दिल्ली का गवर्नमेंट का स्कूल कोई कामयाबी नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस कोटा भी निकला बेटी आई हुई थी देखने के लिए। नहीं, वो तो उस टाइम भी आए थे, 98 में भी आए, 1997-98 में भी सभी लोग आए। डायना जी थी, इंग्लैंड की थी, चार्ल्स की जी मिसिस थी, वो तक की आई। वो उस टाइम में क्यों आई थी? कांग्रेस के टाइम पे आई। बड़े बड़े लोग मिनिस्टर सारे लंदन पेरिस से सब यही आते थे। अब वो सब छोड़िए, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आ गए हैं। नहीं जी, कोई आगे नहीं है। हमारे भाई साहब फरासुरी आ साहब गए हैं, आपके पास आ गए हैं वो। नहीं, आ तो गए, मगर वहां से क्यों आए? यहाँ हाँ। लक्ष्मी नगर से क्यों आए? वहाँ पटपड़गंज लक्ष्मी नगर से क्यों आए? सारे लोग परेशान थे कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ना सीवर का काम हो रहा, ना कोई फैसिलिटी मिले, ना झाड़ू तो टैक्स। गए तो तो यहाँ क्यों भेजा? यहाँ क्यों भेजा फिर उन्होंने, केजरीवाल जी ने? मैं इसका जवाब देता हूँ। पटपड़गंज में क्योंकि उनको पता था पिछली बार भी वो 2200 वोट से जीते थे। इस बार उनको लग रहा था कि हलक में अटक जाएगी, क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं है 10 साल में। 10 साल में उन्होंने क्या किया है? 10 साल में उन्होंने जो वहाँ के ठेकेदार थे उनसे सिर्फ पैसा पकड़ा है। उनको पता था कि मुझे सीट तो चेंज करनी है, उन्होंने सीट चेंज करी और वो जो लाखों करोड़ रुपए उन्होंने वहां से पकड़े वो आप जाकर यहाँ पर वो खर्च कर रहे हैं। इलेक्शन, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है हम तो गरीबों की पार्टी है। अगर वो गरीबों की पार्टी है, अब अगर आप जंगपुरा विधानसभा में घूमे तो आपको दिख जाएगा कि वो लाखों रुपए के कितने पोस्टर बैनर खर्च कर रहे हैं। तो वो ये तो कहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो चंदा लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इतना पैसा कहाँ से आया? इतना पैसा जो आया वो शराब घोटाले से आया है। और जो 10 साल इन्होंने अपने ठेकेदारों से सिर्फ पैसे लिए हैं, जो भागे हैं। शराब घोटाला का आरोप बीजेपी झूठा आरोप लगा रही है ताकि इन पे शिकंजा कसा जा सके, इन पे कार्रवाई की जा सके, इस तरीके के आरोप। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मनीष सिसोदिया केजरीवाल की जो है ना, ये भाजपा, ये मैंने आपको कहा है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू है नरेंद्र मोदी, दूसरा पहलू केजरीवाल। इनकी दोनों की डील हो चुकी है कि दिल्ली में हम दूसरी पार्टी को आने नहीं देंगे। एक तरफ आप राज करो, दूसरी तरफ हम राज करेंगे। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये ढकोसला है इसका, केजरीवाल का भी, मनीष सिसोदिया का भी। मनीष सिसोदिया यहाँ पर आए क्योंकि भगोड़ा है पटपड़गंज का। पटपड़गंज कोई भी कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता है, भगोड़ा ऐसे नहीं, आप, मैं बता रहा हूँ ना, अगर वो 10 साल में चुनाव लड़ते तो चुनाव क्यों लड़ा जाता है? वो जाते जनता से बीच के बोलते कि मैंने काम किया है। उन्होंने काम तो किया नहीं है, तो इसीलिए वो वहां से भागकर इस सीट पर आ गए। उनको लगता है कि ये सेफ सीट है, लेकिन ये सेफ सीट नहीं है, ये बहुत क्रूशियल सीट है।